पीछे से धाड़े मार मार के रोना इससे चाहे कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। फीमेल्स हमेशा से सुपीरियर रही हैं। को क्या लगता है, हैज योर अपब्रिंगिंग चेंज्ड फ्रॉम योर फर्स्ट चाइल्ड टू योर थर्ड? व्हाट आर योर व्यूज ऑन फेमिनिज्म? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर संडे। हैप्पी मदर्स डे। एंड मदर्स डे के उपलक्ष्य में आई हैव माई मॉम टुडे ऑन द चैनल। वी आर गोइंग टू डू अ Q&A आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई गेस इस चैनल पे इट्स आवर फर्स्ट Q&A. So let's see, we've got a lot of questions, 600 700 some sort of questions. उसमें से हमने कुछ 20 शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें से हम कुछ 10 आंसर करवाने वाले हैं. So let's go. First question would be, your daughter is doing great in terms of social media. आपको डर नहीं लगता कि वो किसी गलत डायरेक्शन में ना चली जाए? लगता है, कभी कभी लगता है, बट कुछ कर नहीं सकते. अब वो अपनी मर्जी की मालकिन है. बीच में थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, खींच लेते हैं पीछे, बस इतना ही कर सकते हैं. बीच में समझा देते हैं कि ये करो, ये मत करो. कुछ बातें सुनती है, कुछ नहीं भी सुनती है. What is गलत डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू यू? गलत डायरेक्शन जैसे उसको मना करते हैं कि अब फाइनल ईयर है, अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट कर लो, मीडिया कम कर दो, क्योंकि अब या कंसेंट की MBBS पूरी होने वाली है तो PG भी निकालनी है. और गलत डायरेक्शन के सबके मायने अलग अलग होते हैं, तो इसको यहीं छोड़ते हैं. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर रिग्रेटेड चूजिंग मेडिसिन एज अ करियर? माई सेल्फ. हाँ, हैव यू एवर? नेवर. कभी भी नहीं. कभी भी ऐसे नहीं भाई क्या कहना कि मरीज हमारी नहीं सुन रहा है और कितना स्ट्रेसफुल है. बट वो बहुत ही मतलब टाइम बीइंग के लिए होता है. बट अब इन द लॉन्ग रन आप देखो, हर कैरियर के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं. इंजीनियर्स भी रोते हैं, जो MNC में काम कर रहे हैं वो भी रोते हैं, जिनके अपने बिजनेस हैं उनके भी कभी डाउनफॉल आते हैं. बट दिस इज़ माई पैशन ना, तो इसलिए जो प्रोफेशन आपने पैशन से चुना है उसके लिए रिग्रेट नहीं बनता. हाउ डू यू नो इट्स योर पैशन? मैं शुरुआत से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर बन गई. बट शुरू में चाहना कि मुझे डॉक्टर बनना इज़ वेरी डिफरेंट. 11th-12th की पढ़ाई और वो सब इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू व्हेन यू एक्चुअली बिकम अ डॉक्टर. तो कोई बंदा जो हो सकता है 11वीं या 12वीं में पैशनेट हो, उसको MBBS में जाके या PG में जाके पता चले कि अरे मुझे तो पसंद ही नहीं है ये जो यहाँ पे करना होता है. हाँ, तो वो लोग छोड़ देते हैं. तो मतलब हाउ वुड यू नो दैट इट्स योर पैशन? क्योंकि अगर मतलब बहुत दिन हो जाए, कोई मैं सर्जरी नहीं करूँ या मेरा कोई ऑपरेटिव हाथ ना चले, तो मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी. कोरोना टाइम में जब काम ही नहीं था तो मतलब लिटरली फील हुआ कि नहीं, हमें करना है, हमें सर्जरी करनी है. हमें इंटरेक्शन चाहिए पेशेंट टू पेशेंट. OPD भी आती है तो हमें अच्छा लगता है, खाली बैठना अच्छा नहीं लगता. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मिताली के बचपन की कुछ बातें बताइए. दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिस्कशन. बचपन बहुत मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं तो बीता ही नहीं. हाँ, हॉस्पिटल छोड़ के चली जाती थी. एक बार ये बहुत बीमार थी, बहुत ही छोटी थी उस समय, शायद 1.5 साल की होगी, तो बुखार आ रहा था, तो दिखाना था इसको डॉक्टर को. अब हम अपना ट्रीटमेंट तो पूछ के फ़ोन से कर ही लेते थे. बट मैं उनका ठीक हो जाएगी. तो बहुत इसकी ताई जी इतनी गुस्से में आई, एक दिन उठा के ले गई, इसको खिलाओ, मुझे दो, तुम दोनों पर टाइम नहीं है तो मैं दिखा लाती हूँ. और एक बार हमने इसको इसके कहने पर नानी के यहाँ छोड़ा. इसने कहा हाँ मैं नानी के यहाँ रह जाऊँगी. और हम इसको छोड़ के मुश्किल से 1 घंटा ड्राइव करके आगरा की तरफ आ पाए थे कि पीछे से धाड़े मार मार के रोना इससे बहुत प्यार से फोन किया था मैंने कि मुझे ले जाओ. रो के फोन किया था, मुझे ले जाओ. याद आ रही है. हाँ, मैं नहीं रह पाऊंगी. और बहुत बार मैंने नोटिस किया था, जब ये थोड़ी बड़ी हो गई, शायद 8th-9th में आ गई थी, कि स्कूल से आके ये बाथरूम में बहुत देर तक रहती थी. तो देन आई रियलाइज कि कभी कभी आके रोया करती थी. फिर मैं कोशिश करती थी पूछने की, बट मैंने कहा चलो ठीक है, अब ठीक है, तो कोई स्कूल में बात हुई होगी तो रोई होगी, अब ठीक है तो ठीक ही होगी. तो उसको मैंने ज़्यादा कभी पिंच किया नहीं. तो रोना तो तुम्हारी पुरानी आदत रही है.
वो दोज वर बैड टाइम्स, काफ़ी कुछ 8th 9th तो भाई बहुत ही बुरी थी। एक तो भाई स्कूल में फ्रेंड्स नहीं बन रहे, या फिर कोई ये नहीं दे रहा, कोई वो नहीं कर कभी रहा, कोई लोग फ्रेंड टूट bully जाता कर था, रहा कभी है, वो टूट जाता था, कभी वो नया बन जाता था, कभी कोई bully कर रहा है। सीबीएसई में चेंज हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली, जो वो स्कूल ले दे छोड़ के के 2-3 दोस्त बने वो सब स्कूल CBSE छोड़ के चले गए। व्हाट difficulties did you face or keep facing being a mother, a wife, a daughter and a doctor, or all at the same time in an Indian society? नहीं, अगर मैनेज कर लो ठीक से तो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बशर्ते कि फैमिली थोड़ी सी कोऑपरेटिव हो, हस्बैंड थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो और बच्चे सुपर कोऑपरेटिव हो। तो कभी कभी हो जाता है कि इन केस रात को खाना नहीं बन पा रहा, कोई केस आ गया तो आपको जाना पड़ा, तो फिर बच्चों को मैनेज करना पड़ता है, बाहर से खाना मंगाना तो पड़ता मैनेज है। कर ही वो लेते हैं बच्चे बाहर मैनेज से। कर लेते हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि ठीक है आज नहीं है मम्मी तो बाहर से आएगा तो बहुत अच्छी बात है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक हफ्ता कोई काम नहीं होगा, जिस दिन आपको कहीं जाना होगा कि कोई फंक्शन में, कहीं शादी में, तो आपका केस आ जाएगा, तो वो भी मैनेज होता है। आप 1-1.5 घंटा देर से चले जाओ, एवरीबडी नोज़ कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई केस आ गया होगा, तो हो जाता है मैनेज, इतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है। अच्छा, वेरी आउट ऑफ द ब्लू मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन फेमिनिज्म और जेंडर इक्वालिटी? एक मिनट, आपको पता है फेमिनिज्म क्या है? नहीं, What एग्जैक्ट is- वुमेनिज्म फेमिनिज्म क्या है हाँ। मतलब फेमिनिज्म इज नॉट कि विमेन को ऊपर रखना, इट्स लाइक विमेन या एवरीबडी वांट्स इक्वल राइट्स, नॉट इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, ना कि मतलब हर चीज़ में इक्वल कोई भी नहीं होना चाहता, मतलब देर आर डिफरेंसेस ऑब्वियसली इन देखो अ लॉट ऑफ एक टाइम हुआ करता था जब इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स को बहुत दबा के रखा जाता था, ठीक है, उस लेवल से तो इंडियन फीमेल्स बहुत ऊपर आ चुकी, तो आज भी फीमेल दबी हुई है जस्ट बिकॉज कि वो अपना सब कुछ बचा के चलना चाहती है, अपनी फैमिली मेंटेन करके चलना चाहती है, अपने मतलब रिलेशंस बना के चलना चाहती है। तुम लोग कहते हो ये सही नहीं हो रहा, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो डिवोर्स ले लो, बट हर चीज़ का ऑप्शन अलग रहना नहीं होता ना। हर पूरी सोसाइटी एक कॉम्प्रोमाइज़ है, खुश कोई भी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता अनटिल अनलेस आप लोग एक कॉम्प्रोमाइज़, एक बैलेंस बना के नहीं चलोगे तो काम नहीं चलेगा। तो अगर फेमिनिज्म की भी तुम बात अगर ये करते हो कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। फीमेल्स हमेशा से सुपीरियर रही हैं, मेंटली भी सुपीरियर है, फिजिकली भी सुपीरियर है, ओके, बट फीमेल्स को पता है सब कुछ है, बट मेल ये मानने को तैयार नहीं होता था, अब वो भी मानता है, बट थोड़ी सी ईगो आ जाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। फीमेल्स तो हमेशा से सुपीरियर रही है, कोई ऐसा काम नहीं है, बहुत सा कुछ होंगे ऐसे काम, लेकिन अब जो काम फीमेल्स कर रही हैं, जब जो पहले मेल्स करते थे वो फीमेल्स कर पा रही है, लेकिन जो मेल्स अब रसोई संभालना है, हाउस बन जाए, तो आज भी उनको शर्म आती है। वो उनको कुछ इसलिए भी शर्म आती है कि बाकी सोसाइटी क्या कहेगी, लेकिन अब संभाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जितने भी नए कपल्स आ रहे हैं दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अभी पिक्चर देखिए लापता लेडीज, ठीक है, उसमें ये था कि उसने फोटो दिखाई, उसमें चेहरा नहीं था, और वो पूछ रहा है आपने इसको कहीं देखा है, तो एक मतलब कहना नहीं चाहिए, जो बता रहा है उस जिसको वो कह रहा है अरे चेहरा नहीं है तो पहचान ही नहीं है, और पीछे से उसकी वाइफ बुरके में आ रही है। हाँ, तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करके उन्होंने सही दिखाया है। तो फेमिनिज्म नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, सब काम बढ़िया हो रहे हैं, फीमेल्स बहुत ऊपर हैं आज की डेट में, नहीं बहुत टाइम पहले से। हम तो बहुत अच्छे टाइम पर पैदा हुए हैं, हमने वो टाइम देखा कहाँ जब घूंघट हुआ करते थे, जब औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वो टाइम बट इवन कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो आपका सर्कल ही मे बी यू नो जिसमें बोथ द मैरिड पीपल आर डॉक्टर्स, तो उसमें हम हमेशा देखते हैं लाइक एटलीस्ट इन योर जनरेशन की द फीमेल इज वर्किंग मोर, वो घर का भी काम कर रही है, वो बाहर का भी काम क्योंकि वो कर सकती है, दे हैव द पावर। बट फिर ये चीज एक्सेप्ट, मतलब ये चीज एक्नॉलेज नहीं होती है। किसको एक्नॉलेज करनी है? कोई तुम्हें अवार्ड मिल रहा है? नहीं, इट्स हाँ, तो इतना तो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए ना दैट यस आई नो दैट यू आर डूइंग इट,
मुझे नहीं लगता सामने वाला जो मेल पार्टनर है वो कभी भी इस उसको चीज को पता होता है। एक्नॉलेज करता है। उसको पता होता है कि जो वो मतलब जो मेरी बीवी जितना कर रही है उतना मैं नहीं कर सकता, और वो उसको सब पता है, जो 24 घंटे साथ रह रहा है उसे पता है। तो फिर मुझे ये बताओ कि फिर ले दे के हर चीज की बात फिर इस पे क्यों आती है कि मैं नहीं दे रही कोई परमिशन तो तुम्हारे पापा देंगे। एक सुप्रीम पावर बना दो किसी को, क्यों बनाओ? तो आप बच जाते हो। अच्छा, कह भी लो सब कुछ और बच भी जाओ, हमने तो नहीं कहा, हम तो तुम्हारी तरफ है, तुम जो जैसा तुम चाहती हो हम वैसा करेंगे। और रात शाम को पापा से कह दिया, सुनो कल मना कर देना, इसे यहाँ नहीं जाना। तो ये तो थोड़ी पॉलिटिक्स केवल इंडियन वहाँ पे संसद में थोड़ा होती है, हिंदुस्तान के घरों में बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स होती हैं। ठीक है, ओके। तो अगली बार अगर परमिशन चाहिए तो एक को ही मनाना है और फिर दूसरा वाला मान जाएगा, होपफुली। योर मॉम्स थॉट्स ऑन अपब्रिंगिंग एंड कम्युनिकेशन गैप विद पेरेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग। इस पे मुझे ऐसे 5 मिनट का डिस्कशन करना है इस पे मुझे। क्या आप कैसे अपब्रिंगिंग में आ गई हूँ? अपब्रिंगिंग, परवरिश, तो जैसे हम परवरिश करते हैं, हाँ, मतलब तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन अपब्रिंगिंग एंड आपको क्या लगता है, हैज योर अपब्रिंगिंग चेंज्ड फ्रॉम योर फर्स्ट चाइल्ड टू योर थर्ड? ऑफ कोर्स, अ लॉट। ऐसे तो डेफिनेटली चेंज, देखो बेसिक नेचर नहीं चेंज होता, आज भी उतना ही प्यार करते हैं 10 साल वाले तुमको जितना छोटे वाले को करते हैं। बट हाँ, अब मार नहीं पाते हैं हम तुम्हें, हमने फिर भी काफी मारा है छोटी छोटी बातों पे या गलतियों पर, बट उस पर हाथ नहीं उठ पाता। और कोशिश, मतलब पहले से कूल हो गए हैं थोड़े से, खुद को भी समझा रखा है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो इतना अंतर हमारे अंदर आया है, वो भी इतना सब यूट्यूब इंस्टा पे वो दिखाते जो रहते हैं कि अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो माँ बाप को ऐसे नहीं करना चाहिए उसको समझना चाहिए। तो अपनी अपब्रिंगिंग मिस्टेक्स बताओ, आपकी फर्स्ट अपब्रिंगिंग में आपको क्या लगता है आप क्या बेटर कर सकते थे या क्या सही कर सकते? देखो उस समय की सिचुएशन थी, तब हमारा कैरियर शुरू हो रहा था, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम उसके मतलब सुबह बस हमारा एक काम था बच्चे को स्कूल भेजना, आ गया ट्यूशन का काम करा दिया, फटाफट खाना खिला दिया, सुला दिया। ना पहले इतना कहीं सिनेमा जाना है या कहीं घूमने जाना है या कहीं ऐसा भी कुछ नहीं होता था कि आउटिंग्स पे जाना है। बट अब जब थोड़ा सा सेटलमेंट आ जाता है तो टाइम होता है अच्छे से, अब हम उसको तरह तरह की क्लासेस ले जाते हैं। हम तुमको नहीं ले जा पाए कि स्विमिंग क्लास भी ले जा रहे हैं, बट अब टाइम है तो अब बच्चा ही नहीं है आपके पास। है तो सही, मैं नहीं हूँ ना। नहीं तो तुम नहीं हो, दूसरा बच्चा। हाँ, तो मतलब गिव ऑल द गुड्स टू द लास्ट चाइल्ड एंड ऑल द बैड्स टू द फर्स्ट। नहीं, जितना तुमको भी दिया, जो जितना टाइम तुमको दिया शायद उतना नहीं दे पा रही हूँ अभी भी। ऐसे कैसे? ऐसा कैसे? क्योंकि अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ थोड़ी सी तो अब मुझे आराम ज्यादा चाहिए होता है। तुम्हारे साथ मुझे याद है मैं कीकली भी खेला करती थी, अब तो वो मुझसे जरा सा कुछ कहते तो मैं घुटने में दर्द हो रहा है, मैं बैठ जाती हूँ है ना। तो तुम्हारे वाला टाइम डिफरेंट था, तब मेरे में एनर्जी भी थी, एक्टिवनेस थी। तो ऐसा नहीं है, स्विमिंग तुम्हें भी सिखाई, कथक तुम्हें भी सिखाया, और तुम्हारे साथ हर जगह कहीं भी जाना है तुम्हारे साथ भी उतना ही गई हूँ, है ना। कि अगर कहीं दूर जा रही हो तो प्रॉपर 1-1 घंटा बैठी भी हूँ और उसको भी उतना ही टाइम दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। और फिर फ्रीडम, क्या फ्रीडम? जितनी फ्रीडम तुम्हें अब तब थी उतनी ही फ्रीडम इसे अब है। नहीं तो इसे कौन सा मैं कह दूंगी रात को 10 बजे तू घूमने चली जा? वो तो आप मुझे भी नहीं कहोगी अभी। हाँ, तो मैंने तुम्हें कल भी टोक दिया। आगरा में हो तो मैं तो नहीं कहूंगी, दिल्ली में तुम हो जो तो हम कुछ मना नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, बट फ्रीडम इन द सेंस कि कोई भी चीज़ आसानी से ना देना। जैसे अभी अभी कल आप बोल रही थी कि कल मैं आराम से जाऊंगी उसे लेने, आप उसे लेने गई उसके निर्धारित टाइम के भी बाद। और मेरे साथ ऐसे होता था कि अगर मैं किसी बर्थडे पार्टी में गई हूँ और वहाँ पे बोला है कि 7 बजे, तो आप 6:30 बजे ही खड़ी हुई मिलोगी कि चलो 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 जल्दी चलो। उस समय पे भाई टाइम भी हमें भी कहीं भागना होता था ना, कि गाड़ी भी एक है, हमें 7 बजे कहीं पहुँचना है तो तुमको 5-10 मिनट पहले लेंगे, फिर हम वहीं कहीं जाएंगे। अब 2 गाड़ी हैं, लेज़र है हमारे पास, ड्राइवर है हमारे पास, हम वहाँ नहीं खड़े होंगे, हम घर से ही आराम से चलेंगे।
और फिर वो आके हमें सुना भी देती है। हाँ, और तो इसका भी तो फायदा मिला आपको। जितना कोऑपरेटिव बच्चा होगा, पेरेंट्स उसको उतना ही ज्यादा मतलब वो कंट्रोल करेंगे कि हाँ ठीक है, तू कुछ बोलता नहीं है, चल कम टाइम तेरे को। हाँ, तो जो आंटी में आ जाता है तो उसको और लेते हैं। वो वही ना, वो जूनियर जो ज्यादा रैगिंग देता है उसकी ज्यादा होती है, फिर वो बुरा मान जाती है तो अच्छा नहीं लगता, फिर वो गुस्सा सी होके बैठ जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो बुरा मानो तभी आपके माँ बाप सुनेंगे, वरना नहीं। हाँ, और कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप वो तो तुम्हारे साथ भी नहीं था, इसके साथ भी नहीं है। ठीक है, जब तक तुम फ्रेंड हो हम फ्रेंड हैं, जब हमें लगेगा माँ बाप बनना है तो हम माँ बाप बन जाएंगे। जब तक आप फ्रेंड हो तब तक हम फ्रेंड हैं। नहीं तो जब आप माँ बाप बनोगे, बनना है तो हम माँ बाप बन जब जाएंगे। हम भी बच्चे बन जाएंगे ना, तब तुम बच्चे नहीं रह जाते ना, फिर हम माँ बाप तो बन जाते हैं। फिर क्यों? तुम्हारी तो पोल पट्टी खुल जाती है ना। क्या पोल पट्टी? अब जैसे तुमने कुछ बता दिया, हाँ। फिर हमने उसके ऊपर तुम्हें डांट दिया, वही तो प्रॉब्लम है। डांट दिया तो फिर तो सुननी पड़ेगी ना। हाँ, तो दैट इज द प्रॉब्लम ना। पहले फ्रेंड्स पेरेंट्स हमेशा सब बुलवा लो, पेरेंट्स ही रहते हैं। हाँ, तो फिर नहीं शेयर करें बच्चे फिर आपसे चीजें। नहीं करो शेयर, क्यों नहीं करोगे? फिर डांट खाएं। देखो, डांट खाना ना आदत में रहना चाहिए। अच्छा। हमेशा अच्छा, काम आता है। वो तुम्हें आगे चल के क्या जिंदगी भर खानी पड़ेगी, कभी किसी की कभी किसी की। आज हम पेरेंट है तो हम बच्चों की भी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? मेरी तो नहीं सुनी आपने। सुनते हैं अब सुनते हो, अब सुनते हो। अब जब मैं आई एम 22, अब सुनते हो। बात एज की नहीं है, बात ये है कि बात तुम एज की है। कर रही हो, घर से बाहर निकल गई हो, सब इंडिपेंडेंटली कर सकती हो अपने आप। तो बात एज की तो है। हमारे हाथ से निकल गई हो तो सुनना पड़ेगा। तो सुनना हमें पड़ता है। पहले सुनते नहीं थे। पहले कितना भी समझाते रहो, बोलते रहो तो समझ ही नहीं आती थी। नहीं, जेन्युइन बात कभी भी करते हो तो समझ में आती है, ऐसी बात थोड़ी है। जो चीज हमें नहीं आती तो वो तो हम सुनते हैं ना, हम समझते हैं। जो हमें लगता है पर तभी आप मानते भी नहीं थे ना कि ये बात हमें नहीं आती। जैसे पेरेंटिंग का ही कुछ बोल दो कि मतलब इतनी तो फ्रीडम डिजर्व करते हैं हम, या इतना तो देना ही चाहिए। अब हम थोड़ा बहुत अगर मियाँ बीवी लड़ रहे हो तुम इस पे कहो कि आपको जाके मैरिज में काउंसलिंग सेशन लेने चाहिए, तो वो थोड़ा हाँ? सुनेंगे। तो इतनी बहुत लड़ाई तो चलती है। नहीं, हाँ। लाइक कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 9-10th में कभी फोन मांगा था, मुझे फोन ही नहीं मिल रहा था। नहीं दिया था तुम्हें छोटा नोकिया? एग्जैक्टली। हाँ, नहीं चाहिए था मुझे वो। हाँ, तो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भाई, टीनेजर, वो इतना कॉन्शियस होता है कि उसके दोस्त देखेंगे, हाँ, फेसबुक इंस्टा क्या बोलेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो कुछ टच स्क्रीन हो, कुछ उसमें हो, हाँ, कुछ चले। से तब नहीं दिया था। हाँ, क्यों नहीं दिया था? तो अब दिया है ना। अब क्या? अब तो मैं खुद ही ले लूं। अब तो उसके बाद 5th स्टैंडर्ड में फोन है। वो तो 6th स्टैंडर्ड में के बाद से देना पड़ा, जब पूरा स्कूल ऑनलाइन चल रहा है, सारे अब तो कुछ नहीं है, अब तो ले लो वापस। अभी देते नहीं वापस, क्या तो करें? बात तो वही है ना, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम। तब हम बोलते थे कि नहीं, 9th स्टैंडर्ड में इतना तो है संभाल। और तभी तो मैं बाहर भी जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू अ कोचिंग। हाँ, तो बस फर्स्ट कॉल के लिए, बस कभी कुछ हो जाए, फोन करना हो तो ठीक है, बस। बाकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फोन की। वो उस फ्रीडम की बात मुझे एक्टिवा भी बहुत मुश्किल से मिली थी, बाय द वे। नहीं तो एक्टिवा तो सिखाई बकायदा तुम्हें चलना। हाँ, तो मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी वो। मैंने पता नहीं क्या अपने आप को प्रूव किया था कि मैं उसका ध्यान रखूं। हाँ, तो डर लगता था ना, गिर ना जाओ तुम, हेलमेट पहनो ना पहनो, फॉर द सिक्योरिटी रीजन हमें डर लगता तो था। वो तो अब बताओ, वो तो दुनिया के सारे बच्चे ही चलाएंगे ना कभी इवेंचुअली। हाँ, एक्टिवा। बीइंग अ पेरेंट तो हमेशा ऐसा, बीइंग अ फर्स्ट टाइम पेरेंट। हाँ, बड़े बच्चे के लिए तो थोड़ा सा पजेसिवनेस रहती है। पजेसिवनेस नहीं, डर। या अब तुम इसको डर समझो, या हम कंसर्न कह रहे हैं, तुम डर कह रही हो। तो फिर कंसर्न है, फिर तो सारे बच्चों के लिए रहना चाहिए। दूसरे तीसरे बच्चे पे आते आते वो कंसर्न कहाँ चला जाता है फिर? तो फिर उनको अब ये लगता है ना, जब बड़ी वाली ने चला लिया, अब तुम क्यों नहीं चला रहे? तुम भी हाँ, सीखो। एग्जैक्टली। वो पड़ी क्या बेकार हो गई है। अब उसको इस्तेमाल करो, अब उसके पैसे वसूल करवाओ। चलो ठीक है। What are your mom's views on marriage and qualities she perceives most important in a guy?
भाई क्वालिटीज तो कोई भी, सबको बता रही हूँ, कोई सोचना भी मत, रोज रंग बदलते हैं। कि किसी 25 साल का लड़का और आज जब 55 साल का देखोगे और 45 साल का देखोगे और 35 साल का देखोगे तो इसी के ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इसलिए क्वालिटीज तो हम पर सोच ही नहीं सकते, और जिसे शादी करनी है भैया वो सोचे। तो आपने करी थी ना, तो कुछ तो सोचा होगा। मैंने क्या सोचा था कि भाई कमाता खाता हो, अपना घर हो, बस बाकी तो हम कमा ही लेंगे। क्या आपका ये था जैसे आजकल लड़कियों का होता है कि लड़का मुझसे ज़्यादा कमाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझसे ज़्यादा कमाना चाहिए, बस हम दोनों कमा के अपना अपना घर बना लें, अपनी गाड़ी बना लें, बस इतना ही सोचा था, इससे ज़्यादा सोचा ही नहीं था कभी। तो बस ये तो फाइनेंसेस हुए, और हाँ, और कुछ नहीं सोचा था, इतनी अकल ही नहीं थी ना तब। इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं थे कि मतलब फैमिली क्या, कैसे ध्यान। हाँ, तो ये चीज़ नहीं सोची थी ना। मतलब सोची होती तो शायद कुछ और मैंने होता। तो अपने मम्मी पापा को बताया था कि मतलब मैंने तुम्हारे पापा को पसंद किया, तो उनके 3 भाई 3 बहनें हैं, तो देवा छोड़ हाय कितना देना पड़ेगा। तो ये चीज सोची नहीं थी, अगर सोची होती तो फिर ऐसा ढूंढते जो सिंगल चाइल्ड होता है ना। हाँ। तो ये चीजें तो सोची नहीं थी। ये पापा देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे। उल्टे फिर थोड़ा ले लेंगे। हाँ बट और इसके अलावा मतलब लव, केयर, अफेक्शन और मतलब घर व्हाटएवर नहीं सोचा था ज़्यादा, तभी फंस गए, है ना। I guess. Your thoughts on compromising self growth or career for family and kids? Have you? कहाँ छोड़ा मैंने कुछ भी। नहीं बट कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है आई थिंक। मतलब अगर आप 2 टाइम बैठ सकते हो तो आप एक ही टाइम बैठोगे। अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स या फेलोशिप कर सकते हो आप वो नहीं करोगे। देखो, जो मैं सोचती हूँ ना कि इंसान को जो करना होता है ना वो कर ही लेता वो है। कर लेता है, और जो बाकी हम जो कहते हैं ना वो हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो हम अपने मन को तसल्ली देते हैं कि क्योंकि शायद हो सकता है हम ही ढीले पड़ गए वहाँ पर। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं पापा ने कहा सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारा तो तुम घर बैठ जाओगी, ये लोग MBBS के बाद तुम्हें घर बैठा देंगे। तो मैंने जब शादी करी तो मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं इंटर्नशिप आगरा से नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, और कुछ ना कुछ फैमिली में लगा ही रहता है। तो मुझे लगा कि मैं इंटर्नशिप अगर यहाँ से करूँगी तो मैं सिलेक्शन नहीं निकाल पाऊँगी। तो आई वॉज वेरी एडमेंट कि मैं वहीं से इंटर्नशिप करूँगी जहाँ मेरे हस्बैंड रहेंगे, और वो बहुत पापड़ बेले थे तो ट्रांसफ़र कराया था और हो गया, है ना, क्योंकि मुझे चाहिए थी। उसके बाद जब मैं PG कर रही थी तब 2nd ईयर में तुम पैदा हुई, और मुझे लगा था कि 2nd ईयर तक मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई थी। मैं एकदम ऐसे थी, हाँ, कि पेपर कैसे दूंगी। हाँ। तब मैंने कहा पूरा 3rd ईयर में हॉस्टल में रहूंगी, मैं घर नहीं आऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं हॉस्टल में रही। तो आप घर नहीं आई? मैं घर नहीं आती थी, बिल्कुल भी मैं घर नहीं आती थी। तो मैं कहाँ रहती थी? तुम यहीं रहती थी। तो आप मिलती भी नहीं थी? तुम सुबह शाम सुबह पापा लेके आते थे, मतलब मिलाते थे और ले हाँ, जाते थे। मिलाते थे। मैं पूरा रात वही रखती थी क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग से ड्यूटी शुरू हो जाती थी 7 बजे से। हाँ। तो यहाँ से जाना फिर सुबह पॉसिबल नहीं था। तो 3rd ईयर और मेरी पढ़ाई 2nd ईयर तक बिल्कुल नहीं हुई थी, थीसिस वीसिस सब कंप्लीट करनी थी। आती थी, मतलब 2-3 दिन में एक बार आती थी, बट ऐसे नहीं कि मैं पूरा 3rd ईयर मैं यहीं से करूँ, डे स्कॉलर नहीं। तो अगर मैं चाहती कि मेरे को ये फेलोशिप करनी है तो वो मैं कर लेती। ये बाय चॉइस था मेरे को कि मैं इवनिंग में मुझे नहीं बैठना, मुझे एक ही टाइम बैठना है। और अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब भी मैं इवनिंग OPD कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, ठीक है, इतना बहुत है। तो आदमी जो चाहता है ना वो कर लेता है। आज भी अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये सीखना है, मुझे 1 महीने के लिए जाना है, तो मैं जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है। तो जाओ, जाएंगे। Whenever I feel कि मुझे जाना है तो मैं चली जाऊंगी। Mitali's 2 biggest strengths and anything she still needs to work on. 2 biggest strength, एक तो ये है कि पीछा नहीं छोड़ती है। अगर कुछ करना है तो करना है,
ठीक है, फिर चाहे तुम कितना भी मना कर लो, मतलब हम अपने लिए कहें कि अगर हम मना भी करें और उसे वो करना है तो करना है। और मतलब किसी चीज़ को, लॉस को बियर करने की सहन शक्ति उसमें है। मतलब एक बार को हमें लगता है, जब इसका इंस्टा चला गया था, कि मुझे लगता था कि पता नहीं इसे कैसा फील हो रहा होगा, ये बहुत परेशान होगी। मतलब मैंने तुम्हारे पापा को बहुत पोक करना शुरू किया था कि देखते रहना, इसको बात करते रहना, ये परेशान ना हो, और मतलब इसको फ़ोन करके देख लो, उसको फ़ोन करके देख लो, कोई जुगाड़ मिल जाए तो इनफैक्ट उन्हें वो कहने लगे थे ऐसा लग रहा है कि तेरा इंस्टा खो गया हो। तो स्ट्रेंथ तो है, मतलब जो चाहिए वो चाहिए, और अगर नहीं मिला है तो उसको कैसे हैंडल करना है। और मल्टीटास्किंग मैं भी तुमसे सीख रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें। तो तुम कहती हो कि आप क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ कर लो। तो हम भी सीखते हैं कुछ चीज़ें। एंड एनीथिंग शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन तो जिंदगी भर इम्प्रूवमेंट्स तो करने ही हाँ, बट पड़ेंगे। एनी स्पेसिफिक थिंग? स्पेसिफिक हम तो ये कहेंगे थोड़ी पढ़ाई अच्छी कर लो। अरे अच्छी यार, कर लो। निकाल लेंगे, निकाल। आप खुद तो मुझे रील्स भेजती हो कि व्हाट टू डू एक्सेप्ट फॉर पीजी और क्या क्या ऑप्शंस हैं। हाँ, इन केस का क्या मतलब तो है? मैं बता देती हूँ कि इन केस तुम्हारा कब मन पलट जाए और तुम्हें पीजी ना करनी हो, हाँ, तो कुछ और कर मैं लो। तो ओपन हूँ ना। एक एमबीबीएस से तुमने ग्रेजुएशन तो हासिल कर ही ली। तो बस यही लगता है कि इन केस अगर तुम्हारा नहीं मन हुआ, जैसे तुम ही कभी कभी कहती हो हाँ, कि और क्या कर सकते हैं, तो फिर ऑप्शन बता देते हैं। कोई रील देखती हूँ तो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। चलो लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड यू एडवाइज ऐसे न्यू मदर्स? आपके पास तो इतनी आती होंगी, कोई आपसे मांगता है वैसे पेरेंटिंग एडवाइस? कोई मदर या कोई ऐसे किसी का आपने बच्चा किया हो और वो आपसे पूछे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछते हैं? अब तो मतलब अब जैसे न्यूली वेड हाँ, हुई हाँ। है, एंड इफ दे आर प्लानिंग हाँ, काउंसलिंग के लिए। हाँ, तो कई अब नए लोग हाँ। आते हैं कि मैम हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हाँ, क्या नहीं क्या खाना पीना चाहिए, हाँ, कौन सी एक्सरसाइज करनी हाँ, चाहिए? पूछते हैं। हाँ, तो मैं तो ये कहती हूँ भाई, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, और टेंशन मत लो, स्ट्रेस फ्री रहो। अब ये मत सोचो कि हमें मतलब अब करना है कि तब करना है। ठीक है, व्हेनेवर यू आर, आपको लगे कि अब आप फ्री हैं तो आप, बट प्रॉपर टाइम पर, शादी भी प्रॉपर टाइम पर करो, और बेबी व्हाट इज प्रॉपर टाइम? 30 तक 25 to 30 तक बहुत क्या? लेट, उसके बाद बहुत लेट हो जाता तक क्या? 30 तक शादी? ना 30 तक फर्स्ट 30 बच्चा? तक फर्स्ट बच्चा हो जाना चाहिए, ठीक है। और तो 35 तक सेकंड। आपको कैसे लगता है कि ऐसे बच्चे, स्पेशली ऐसे जो लोग मेडिसिन चूज करते हैं एज अ करियर, जिनका सब मतलब पीजी थोड़ा ऐसे लेट 26-27 पे खत्म होता है, वो बंदा कैसे कर ले शादी और कैसे कर ले बच्चा? हाँ, तो यही तो दिक्कत क्या है आज के समाज में कि कैरियर की तरफ भागते भागते पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है ना? तो जब आप बचपन से पेरेंट्स सिखाते ही है करियर 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 करियर, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब होता रहेगा, बाकी सब बाद में कर लेना, फिर सडनली बच्चा होता है 25 का और फिर बोलने लग जाते हैं चलो अब शादी कर लो, चलो अब फैमिली, चलो अब ये, चलो अब वो। अब सडनली बंदा अपना पूरा कंसंट्रेशन गड़ा के बैठा है कहीं, वो अपनी लाइफ फिगर आउट कर रहा है, और अब सडनली आप ही बोल रहे हो कि नहीं अब तो भाई अब शादी कर ले। क्योंकि हमें अकल आ जाती है ना, 26-27 तक पेरेंट्स की बैटरी मतलब बत्ती जल जाती है कि अब शादी नहीं करेंगे। तो कब शादी करेंगे? तो पहला बच्चा कब होगा? अरे 35 अब तो फिर वो खराब होने लगेंगे, ओवर रिजर्व, मतलब बच्चों के अंदर डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों की बत्ती देर से चलती है, और हम कैरियर इसलिए कहते हैं कि हमने वो टाइम देखा है जब हमारी मम्मियाँ जो थी कुछ भी नहीं करती थी, फाइनेंसेस उनके हाथ में नहीं थे, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे कम से कम पैरों पर तो खड़े हो। हाँ, तो बहुत ही बैलेंस बना के चलना है कि आपको अपनी फैमिली भी मेंटेन करनी है और करियर भी। तो एक कहीं ना कहीं तो आपको कट ऑफ रखनी पड़ेगी कि इतने पर हमें शादी करके फर्स्ट चाइल्ड करना चाहिए। और चाहिए और होने में तो देखो फर्क है, लेकिन हम लोग एडवाइस ही दे सकते हैं
बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट कहो या बीइंग अ पेरेंट कहो, हम एडवाइस दे सकते हैं, पता नहीं वो भी हम अपने बच्चों के साथ कितना कर पाएंगे, टाइम विल डिसाइड. Okay, that was about this video. I hope you enjoyed it. If you did, do not forget to like, share, subscribe. अपने के लिए बोलो. हाँ बोलो ना. अच्छा, अरे मैं नहीं बोलती. Like, share and subscribe. I will see you on the next Sunday. Okay, bye.